हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैंटेसी शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। मैं ऋतिक, साथ हैं मेरे दोस्त अंश, और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान तीसरे ओडीआई मुकाबले की। आपको याद दिला दूं, पिछला जो ओडीआई मुकाबला था उसमें हमने ढेर सारे इनाम जीते थे और काफ़ी पॉइंट्स भी जीते थे, जिसमें से हमारे दो सबसे प्रमुख खिलाड़ी चले थे, रहमानुल्लाह गुरबाज और इमाम उल हक। और साथ ही साथ अगर आप इस मुकाबले की बात करें, जिसकी हम आपको प्लेइंग 11 बताने जा रहे हैं, फैंटेसी 11 बताने जा रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो तीसरा ओडीआई अंश ये खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। सबसे पहले आप बिना देरी के आप बता दो वेदर रिपोर्ट। बिल्कुल भाई, अगर वेदर की बात करें तो पिछले मैच की ही तरह पूरा जो मैच है वो बिना रुकावट के पूरा होगा। बारिश की जो चांसेस है काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये रहेगा 28 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक, और जो ह्यूमिडिटी है वो रहने वाली है 70% तक। भाई पिच की क्या कंडीशन लग रही है? देखिए, पिच कुछ ऐसी है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की के बल्लेबाजों को शुरुआत में मदद है और इक्वली ही असिस्टेंस है तेज गेंदबाजों के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत घास भी छोड़ी जाएगी। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता रहेगा, स्लगिश भी होती जाएगी विकेट, इस वजह से स्पिनर्स भी डोमिनेट कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो अंश, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 किस प्रकार होगी? बिल्कुल, आई थिंक दोनों मैचेस अफगानिस्तान की टीम जो है वो हार चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इस टीम के पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक अनचेंज टीम के साथ ये टीम उतरने वाली है इस मैच में। तो सबसे पहले बात करें ओपनर्स की तो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान, नंबर 3 पर रियाज हसन, 4 पर हशमतुल्लाह साहिदी, इकराम अली खिल, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल रहमान और शाहिदुल्लाह खेलते हुए दिखेंगे आपको इस मैच में। ऋतिक भाई, पाकिस्तान की क्या टीम आपको दिख रही है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की टीम भी मुझे लगता है कि अब देखिए सीरीज जीती चुकी है अफगानिस्तान से, तो मुझे लगता है कि अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी है। शुरुआत अगर आप बात करें सलामी बल्लेबाजों से तो फ़खर जमान और इमाम उल हक दोनों ओपनर्स, फिर 3 नंबर पर कप्तान बाबर आजम, फिर उसके बाद रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, उसामा मीर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रॉफ। ये थी पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे YouTube चैनल को, द क्रिकेट ज्ञान को, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन आप जरूर बजाते रहे, क्योंकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको YouTube पर भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। और ये क्या दोस्तों, अब बजर बज चुका है। चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर हम आपको बनाकर देंगे एक परफेक्ट फैंटेसी 11। चले अंश? चलो भाई, चलो। तो गाइस, चलते हैं अपनी हम फैंटेसी 11 की तरफ। तो अंश, पहला प्लेयर आप कौन सा चुन रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं चुनूंगा पाकिस्तान टीम के आर्गुएबली सबसे बेस्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, दोनों ही मैचेस में अब तक इस बॉलर ने विकेट चटकाए हैं। नई बॉल से भी आपको अच्छी खासी स्विंग इनको मिलती है। डेथ ओवर्स में भी जाके पिन पॉइंट यॉर्कर्स डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान के डेफिनेटली ये बेस्ट बॉलर रहे हैं इस सीरीज के, इसलिए जरूर ये तो इस टीम में होने ही चाहिए। बिल्कुल, अगले प्लेयर की मैं बात कर लूं तो वो भी तेज गेंदबाज है, फिर से हैरिस रॉफ, जिनको हमने चुना है इस बार भी, क्योंकि हमने पिछली फैंटेसी 11 में भी हैरिस रॉफ को चुना था। तो हम हैरिस रॉफ को चुन लेते हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने दूसरे ओडीआई में विकेट नहीं ली थी, विकेट लेस गए थे। तो हैरिस रॉफ को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मुकाबला हो रहा है, यानी कि वेन्यू चेंज हो रहा है। शुरुआत में हो सकता है घास मिले पिच पर और तेज गेंदबाजों को मदद मिले। आपको याद होगा हम्मन टोटा में जब पहला मुकाबला हुआ था, घास मिली थी तो क्या करके दिखाया था। इसी वजह से इन पे भरोसा जिता के हम हैरिस रॉफ को रख रहे हैं। अगले प्लेयर की आप बात करें। बिल्कुल, अब हम लेंगे अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान को। आपको याद होगा पहले मैच में इन्होंने अपनी जो फिरकी का है जलवा दिखाया था, पूरी तरह से 3 विकेट चटकाए थे उस मैच में, और दूसरे मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने रनों पर काफी अंकुश लगाया और एक विकेट भी चटकाया। तो बिल्कुल हम बैक करेंगे श्रीलंका की पिचेस पर, खासतौर पर श्रीलंका की पिचेस पर जो स्पिन फ्रेंडली होती हैं। तो ये गेंदबाज एक बार फिर आपको जलवा दिखाता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि कप्तान इनको नई गेंद से भी ओवर देते हैं, क्योंकि इनका गेंद स्किड करता है और जहां पर थोड़ी थोड़ी घास छूटी होती है वहां पर मुजीबुर रहमान बहुत कारगर साबित होते हैं। साथ ही साथ स्लगिश हो जाती है तो इनका गेंद फंसकर भी आता है, तो ये ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगले प्लेयर की मैं बात करूं तो अगले प्लेयर हम आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे, तो ये है मोहम्मद नबी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता रहेगा, पिच होता जाएगा स्लगिश और साथ ही साथ जो है रुक कर गेंद आने लगेगा, और ये तो बिल्कुल भी पेस नहीं देते हैं, बहुत जो है लूप देते हैं, गेंद को फ्लाइट देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साथ ही साथ गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी से भी यहाँ पर योगदान देकर दिखाएंगे। तो मोहम्मद नबी में मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल, और एक ऑलराउंडर हमारी टीम में आ चुके हैं। दूसरे ऑलराउंडर होंगे शादाब खान।
क्योंकि शादाब खान एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने अब तक दोनों ही मैचेस में ऑलराउंड एबिलिटीज अपनी प्रूव की हैं। बिल्कुल। दोनों मैचेस में जब एक अर्ली कोलैप्स हो जाता है उसके बाद ये प्लेयर आके रन बना के आपको देता है। और अगर बॉलिंग की बात करें तो एक बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, लगातार एक कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, तो आपको ऑलराउंड एबिलिटीज इनकी काफी ज्यादा पॉइंट दिला सकते हैं। बिल्कुल, अब देखिए फील्डिंग के साथ भी गेंदबाजी, बल्लेबाजी। जी, अगले प्लेयर की बात करते हैं। अगले प्लेयर है मोहम्मद रिजवान। तो क्योंकि हमने इसलिए इनको लिया है कि देखिए क्योंकि अभी खुल के खेलेंगे तीसरे ओडीआई में, क्योंकि प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान सीरीज जीत चुकी है और बस एक करेक्शन इनको अपनी बल्लेबाजी में ये लाना होगा कि ये जो ऑफ स्टंप की तरफ चले जाते हैं ना, जो शफल करके, तो अगर वो मिडिल स्टंप का स्टांस ले थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान ज़्यादा कारगर ले पाएंगे। पर मुझे लगता है कि इस बार मैं जा रहा हूँ, दांव खेल रहा हूँ मोहम्मद रिजवान पे, और लगता है पूरे तरीके से हर स्टैट्स, हर पॉइंट्स के साथ साथ कि मोहम्मद रिजवान जरूर सक्सेसफुल होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट जितवा कर देंगे। बिल्कुल। और इसके बाद बात कर लें लास्ट मैच में, अगर किसी प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा मैं नाखुश हूं तो वो रहेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज, क्योंकि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे और पाकिस्तान के बॉलर्स के पास इनकी बैटिंग का जवाब ही नहीं था। इतनी अच्छी बैटिंग की, एक बड़ा शतक बनाया, लेकिन जीत इनके पास नहीं आ पाई। लेकिन उम्मीद करते हैं, एक बड़े बैट्समैन है, विकेट कीपिंग से भी आपको कुछ अतिरिक्त पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए हम इनको एक बार फिर बैक कर रहे हैं। अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर और सबसे अननोटिस्ड प्लेयर, दोस्तों मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, अननोटिस्ड, क्योंकि अगर आप देखें इब्राहिम जादरान की तरफ आप देख सकते हैं, तो ये इब्राहिम जादरान है जिन्होंने ओपनिंग करी थी रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ। एक तरफ हम अंज ने रहमानुल्लाह गुरबाज लगाए, एक दूसरी तरफ मैं लगा रहा हूँ इब्राहिम जादरान को। 80 रनों की पारी खेली, सेंचुरी से 20 रनों से चूके, पर इनकी डिपेंडेंसी हमने देखने को मिली और ये टिक सकते हैं ओडीआई मुकाबले के हिसाब से। तो इब्राहिम जादरान पर हम फिर से एक बार दाव खेल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही खिलाड़ी जितवा कर देगा। बिल्कुल। अगले प्लेयर होंगे हमारी टीम में इमाम उल हक, जो प्रोबेबली पाकिस्तान के बेस्ट बैटर हैं बाबर आजम के बाद, और दोनों इनिंग्स में इन्होंने अच्छी 9 खेले हैं, टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई है, जिसके बाद एक प्लेटफॉर्म सेट होता है ताकि मिडिल ऑर्डर्स के जो बैटर्स हैं वो आके सीधा अपना नेचुरल गेम खेल सकें। बिल्कुल। तो ये प्लेयर, इससे एक और बड़े 9 की हमें उम्मीद है इस मैच में भी, इसीलिए हमने इनको अपनी फैंटेसी टीम में जगह दी। और अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वाइस कैप्टन और कैप्टन की तरफ। तो वाइस कैप्टन में सबसे पहले हम चुन रहे हैं राशिद खान को। राशिद खान द वाइस कैप्टन को हमने यहाँ पर चुन लिया है। तो क्योंकि आप देखें, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में इनको ज़्यादा प्रभावशाली विकेटें नहीं मिल पाई हैं, इतना इनका योगदान रह ही रहा है अपनी टीम के लिए, पर जैसा कोलंबो की विकेट है और वहाँ पर इनको मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत बाउंस रहेगा, पर साथ साथ जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा गेंद बैठता भी जाएगा। इस वजह से राशिद खान बहुत ज़्यादा ट्रबल कर सकते हैं। तो फिर से हम दांव खेल रहे हैं। पिछली 11 में भी हमने जो इनको वाइस कैप्टन बनाया था, इस बार भी हम बना रहे हैं, भरोसा है पूरा इन पर। अगली बात कर लेते हैं कप्तान। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम के जो कि होंगे बाबर आजम, और पहले मैच में नहीं चल पाए थे, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने लगातार इनको बैक किया था, अपनी टीम में जगह दी थी, और इसी वजह से इन्होंने प्रूव भी करके दिखाया। लास्ट मैच में एक अच्छा 9 खेला, पूरी तरह से साथ दिया इमाम उल हक का भी, इसलिए आज हमने इस प्लेयर को पूरी तरह से भरोसा जताते हुए कैप्टन बनाया है इस टीम का, और हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा 9 इस मैच में देख रहे हैं बाबर। बिल्कुल। और एक चीज और देखिए, अब प्रेशर हट चुका है जीतने का, सीरीज आप जीत चुके हैं, 2-0 से आ गया पाकिस्तान की टीम, तो खुलकर खेल सकते हैं। इन्होंने जो सेकंड ओडीआई में 53 रन की पारी खेली, उसको ये जो है आगे बढ़ा भी सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक बड़े स्कोर में। इस वजह से बाबर आजम, क्योंकि कन्वर्जन रेट इनका अभी तक एशिया क्रिकेट में, एशियन में अगर आप कंट्रीज देखें तो काफी अच्छा चल रहा है इस समय के हिसाब से। तो चलो यार, अब एक बार नजर डाल लेते हैं हमारी पूरी टीम पर। तो ऋतिक, एक एक करके पूरी टीम का हमारा एक बार बता देता हूँ। सारी की सारी प्लेइंग 11 बताऊंगा दोस्तों मैं। पहले इमाम उल हक, फिर रहमानुल्लाह गुरबाज, फिर 3 नंबर पे हमने बाबर आजम को रखा है, फिर मोहम्मद रिजवान, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, शादाब खान, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, मुजीबुर रहमान, और अंत में हैरिस रौफ को रखा है। कप्तान और वाइस कैप्टन हमने बनाए हैं, बाबर आजम को कप्तान बनाया है, राशिद खान को बनाया है हमने वाइस कैप्टन। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी की पूरी प्लेइंग 11, फैंटेसी 11 टू बी मोर प्रिसाइज। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स को हमारे आप फॉलो करते रहिए ताकि आपको पल पल की अपडेट जरूर मिले। टिल देन, थैंक यू सो मच।